गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है, अच्छा अब हम आते हैं लीनियर इक्वेशंस पे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 176। मान लो ये इक्वेशन दी हुई है, तो इसमें आप x और y की कितनी वैल्यूज ले सकते हो? अगर आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 176 दिया हो तो आप कितनी वैल्यूज ले सकते हो? कितने इंटीजर्स x और y की वैल्यूज हो सकते हैं? बहुत सारे। इनफाइनाइट। हम x की और y की अगर इंटीजर्स का हो फिर तो फाइनाइट नंबर है। अगर वैसे ही पूछा गया हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 176, तो x और y की कितनी भी वैल्यूज ले सकते हैं, क्योंकि हम फ्रैक्शंस में भी तो ले सकते हैं ना वैल्यूज। तो हम बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इस तरह की इक्वेशन का आंसर होगा इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर किसी इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन हो, एक ही आंसर निकलता हो, जैसे मान लो x माइनस फाइव इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5 हो गया ना। तो यहाँ सिर्फ एक ही वैल्यू है x की, यूनिक मतलब एक ही, है ना। आपकी अपनी आइडेंटिटी है ना, आलिशा की अपनी आइडेंटिटी है। दुनिया में कोई भी दूसरा बंदा सेम आलिशा नहीं हो सकता। हर सिमर की अपनी पर्सनैलिटी है, अपना सारा कुछ है। तो उसका भी कोई भी, आप सब यूनिक हो ना अपने आप में, है ना। यूनिक हो ना, उस सेंस में कई सिमिलरिटीज हैं, लेकिन कुछ बातों में आप यूनिक हो। आप किसी के जैसे बन सकते हो लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, है ना। तो हर एक की यूनिक है। ऐसे ही जैसे x माइनस फाइव इज इक्वल टू 0 मैंने इक्वेशन दी है, तो x इज इक्वल टू 5 एक ही वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 5। लेकिन यहाँ पे जैसे ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 176 है, तो हम x और y की बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। रादर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है इसके। सो इट हैज, हमारे पास दो रिजल्ट हो गए, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है। और अगर किसी का सॉल्यूशन निकल ही ना सकता हो, कोई ऐसा हो, तो उसको हम बोलेंगे इट हैज नो सॉल्यूशन। जो x का कोफिशिएंट है उसको हम स्मॉल a लिख लेते हैं, y का कोफिशिएंट जो है वो b यूज हो जाता है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो उसके लिए हम c अल्फाबेट यूज कर लेते हैं। तो हमारी जो इक्वेशंस हैं जनरली ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशंस होती है, जहाँ a b c की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अगर हमें कोई इक्वेशन दी हो x इज इक्वल टू माइनस फाइव, और हमें इसको दो वेरिएबल्स में लिखना हो इस इक्वेशन को, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस फाइव को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया x प्लस फाइव इज इक्वल टू 0। अब इसमें x तो है, y मिसिंग है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन टू वेरिएबल्स में हो गई, x और y में। हालांकि y का कोफिशिएंट 0 है, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 0y इज इक्वल टू माइनस 5 या प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर हमें ये कंडीशन दी हो कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, और इसको एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो, तो आप क्या लिखोगे? आप एक चीज को x मान लोगे, मान लो x कॉस्ट है पेन की और y है कॉस्ट ऑफ नोटबुक। तो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, कोई बताएगा? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। लेकिन जो नोटबुक है, आपने पहले तो माना क्या, नोटबुक की कॉस्ट x मान ली और पेन की कॉस्ट y मान ली, है ना। तो आप कह रहे हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0? नहीं, आप देखो ना इक्वेशन में क्या है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। अब आप नोटबुक की जगह x लगा लो, पेन की जगह y लगा लो, तो क्या बना, x इज इक्वल टू 2y। नोटबुक की कॉस्ट x इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब 2y के इक्वल है। सो x इज इक्वल टू 2y, ये इक्वेशन हो गई। और 2y को लेफ्ट साइड पे ले जाओगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। समझ आया?
हमने कॉस्ट ऑफ पेन मान लिया y, दो चीजें खरीदी गई, एक नोटबुक और एक पेन खरीदा। तो शॉपकीपर ने बोला कि जो नोटबुक की कॉस्ट है, जितने रुपए की नोटबुक है, उसमें आपके 2 पेन आ जाएंगे। जितनी पेन की कॉस्ट है उससे डबल है, ये दुगनी है। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक मतलब मान लो आपने 10 रुपीज की नोटबुक ली, तो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन, 2 इंटू 5, है ना। तो अब हमने 10 और 5 तो मैंने दिया ना आपको, 10 जो है उसकी जगह आप x लिखो, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन इज y, तो 2 इंटू वाई। सो ये हो गया x इज इक्वल टू 2y। और इसको प्रॉपर इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो 2y को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब समझ आ गया? सबको आ गया? ओके, किसी को अगर ना आए ना तो पूछ लिया करो। अब आप लोग करो, कॉस्ट ऑफ ए बैग इज, कॉस्ट ऑफ बैग इज थ्राइस कॉस्ट ऑफ बुक। इसकी इक्वेशन बनाओ। कॉस्ट ऑफ ए बैग इज थ्राइस कॉस्ट ऑफ बुक, x इज इक्वल टू 3y। वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ बैग हमने x, हाँ x माइनस 3y इज इक्वल टू, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब मैं आपको एक इक्वेशन दे रही हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इसमें आपने मुझे a b c बताना है क्या क्या है। मैंने अभी बताया ना, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट। इनको क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। आपने मुझे a b c की वैल्यू बतानी है, a क्या है, b क्या है, c। c इज इक्वल टू 9, ठीक है। सब बताओ मुझे, बाकी बच्चे भी। ओके, ये आपका सिर्फ साइन की गलती है। जब हमने इक्वेशन लिखनी है ना, तो राइट हैंड साइड वाला कांस्टेंट लेफ्ट साइड पे जाएगा। ये हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप पहले 9 को लेफ्ट साइड पे लाओगे, वो हो जाएगा -9। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो a तो ठीक बताया आपने 2, b 3 और c जो है वो -9। ओके, अब अगली क्वेश्चन है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें बताओ ABC। x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हम्म आप साइन गलत बता रहे हो, और कोई बच्चा बताएगा? -1/5 होगा ना, y/5 था नंबर, तो -1/5 इंटू वाई, इसको स्प्लिट करके अगर करो, 5 जो है वो डिनोमिनेटर है, तो -1/5 आएगा ना। और हरसिमर आप माइनस का साइन नहीं बोल रहे थे। फिर उसके बाद -10 है, c की वैल्यू -10, -10 बेटा। अब तो आपको इक्वेशन मैंने पूरी ऐसे दी थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन दी थी। अगर 10 उधर होता फिर आप उसको इधर लेके आते ना, अब तो इधर ऑलरेडी इधर ही है लेफ्ट साइड पे। तो a 1 हो गया, b -1/5 और c -10। ओके, अनमोल व्हाई आर यू लेट? कल भी नहीं आए आप। चलो क्लास मिस ना किया करो, फिर आपका तो मिस हो गया ना वो टॉपिक तो। हाँ चेंज हो गया, यस वो हो भी गया हमारा। चलो अब आप सुन के करो आगे। अब ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन होनी चाहिए, और हमें जो इक्वेशन है उसमें से हमने ढूंढ के a b और c की वैल्यू बतानी है। अगला क्वेश्चन है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ओके, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। और बच्चे बताएं, ट्राई करो, कोई बात नहीं। नहीं, -2x, a की वैल्यू बताओ सिर्फ। आप बताओ हरसिमर। हम्म हम्म हाँ अनमोल आप बताओ। यस, गुड बेटा। हाँ -6 लगाना था, आपने +6 बोला। आपने 6 को इधर लेके ही नहीं आए आप, तो नहीं भूलना ना, यही तो याद रखना है अपने, यही तो प्रैक्टिस करवा रही हूँ मैं। और अलीशा आप ए बी साथ में क्यों बोल, ए की वैल्यू है ये, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -6। सबको क्लियर हो गया? दिया आपको भी संदीप? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 3y। अरुणव आप बताओ। नहीं, b की वैल्यू क्या बताई आपने? और c? अलीशा आप बताओ। वेरी गुड,
ये हमारी इक्वेशन हो गई। ये किसने हैंड रेज किया अभी? ओके। ये था x इज इक्वल टू 3y, तो ये 3y को लेफ्ट साइड पे लाए, x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि c है ही नहीं, लेकिन हमने इक्वेशन पूरी करनी है, 3 टर्म्स होनी चाहिए x, y और कांस्टेंट के, तो x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। a 1 हो गया, b माइनस 3 हो गया और c 0 हो गया। ठीक है, अगली इक्वेशन है 2x। वो सिर्फ बताने के लिए है, नहीं भी लिखोगे अंडरस्टूड है, वो सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए कि हम छोड़ ना दें सी की वैल्यू, नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं। नहीं नहीं, उसके बाद नेक्स्ट है 2x इज इक्वल टू माइनस 5y। यस, 2x इज इक्वल टू माइनस 5y। c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 है ना। ठीक है, 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। प्लस 0 मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि c कांस्टेंट आपको पता चल जाए। तो a की वैल्यू 2, b की 5 और c की 0। नेक्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बोलो, y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 2 कांस्टेंट है। यस, 2 जो है वो c की वैल्यू है हरसिमर। हमें 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। पहले x का कोफिशिएंट 3 आ गया, तो a की वैल्यू आ गई 3। फिर y का कोफिशिएंट है ही नहीं, y है ही नहीं यहाँ, इसका मतलब y का कोफिशिएंट 0 और c का है 2। आप y का बोल रहे हो 2, b बोल रहे हो ना आप 2, b तो 2 हो ही नहीं सकता, यहाँ पे y मिसिंग है, दैट मीन्स उसका कोफिशिएंट 0 है। ओके, हाँ जी। फिर x, नहीं नहीं नहीं, फिर x का कोफिशिएंट 0 हो गया। ये अगला क्वेश्चन यही। 3, वो आपको मेंशन होगा, जैसे हमारे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि वैसे जनरलाइज जो फॉर्म होती है ना, जनरल फॉर्म जो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, फिर उसमें मेंशन होगा, मतलब जो स्मॉल a है वो x पहले वाले का वो है। अगर आपको वो दिया होगा पी क्यू दिया होगा, फिर पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर सीरीज में होंगे, तो p का कोफिशिएंट a हो गया कांस्टेंट, फिर q का जो है वो नेक्स्ट हो गया b, और तीसरा जो कांस्टेंट है वो c। मान लो आपको दिया हुआ है 5p प्लस 6q प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो आप कहोगे कि a 5 है, b 6 है और c 3 है। ठीक है, ये x और y कुछ भी हो सकते हैं, a b c उनके मतलब कोफिशिएंट्स हैं, पहला दूसरा तीसरा। बोलो। हम्म हाँ, अच्छा। 3x प्लस 2, इसमें देखो y की जो टर्म है y इसमें है ही नहीं है, लेकिन हमारी जो जनरल फॉर्म है वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये ax तो मैच कर रहा है 3x से, कांस्टेंट मैच कर रहा है 2 से, लेकिन by मिसिंग है, इसका मतलब b 0 है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a आ गया 3 और b आ गया 0, c इज इक्वल टू 2। अब समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। होती रहे, उसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। बल्कि आपको 0 इंटू भी करके लिखना चाहिए, जो आप पूछ रहे थे ना, तभी आप ठीक निकालोगे वैल्यूज। आप इसको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में पहले लिखो, फिर आप ढूंढो उसमें से a b c की वैल्यू। ये तो सिंपल है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम्म वेरी गुड, बाकी सबका भी आ गया। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे x की टर्म मिसिंग है, तो 0x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब a 0 आ गया, b 1 हो गया और c इज माइनस 2। अगला क्वेश्चन करो, 5 इज इक्वल टू 2x। 5 इज इक्वल टू 2x, सबका हो गया। क्या आएगा आंसर? अगर आप 5 को उधर ले जाओ, 0 इज इक्वल टू, हाँ, दोनों ही ठीक है, अगर सारे ठीक होने चाहिए, लेकिन अगर आप 5 को उधर ले गए हो तो 2x पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये वाला भी ठीक है, 2x को इधर ले आए, क्योंकि आपका जो इक्वेशन थी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, 2x को इधर ले आओ, ठीक है, माइनस 2x कर लो।
-2x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपको ये एक्सप्रेस करना आ गया, है ना, ए बी सी फाइंड करना आ गया। अब हम आते हैं, अगला टॉपिक है हमारा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अभी मैंने आपको बताया कि कोई कोई इक्वेशंस होती हैं जिनमें यूनिक सॉल्यूशन, जैसे अभी हमने किया y-2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2, ये एक यूनिक सॉल्यूशन है ना। x 0 हो गया, y 2 हो गया, ये एक यूनिक सॉल्यूशन है। जैसे 5 इज इक्वल टू 2x किया तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5.2, है ना, ये भी एक यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर हम इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हम x और y की बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करती होंगी। फ्रैक्शंस में भी ले सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, कई तरह की, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ऐसे इक्वेशंस के हम कहेंगे कि दिस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कोई अंत ही नहीं है, जितने मर्जी अपनी मर्जी से जो मर्जी सॉल्यूशंस निकाल लो, है ना। अब मैं आपको इक्वेशन दे रही हूँ, आपने इसके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। आप x की डिफरेंट वैल्यूज लेते जाओ, x इक्वल टू 0 ले सकते हो, 1 2 3 4 जो मर्जी, और उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकाल लो। क्वेश्चन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये मैंने कल सिखाया भी था आप लोगों को। अगर x की एक वैल्यू लेते हो तो उस वैल्यू को लगा के y की वैल्यू निकालनी है इक्वेशन में से। तो आप x की अपनी मर्जी से वैल्यूज ले सकते हो, 4 वैल्यूज सेट्स निकालेंगे हम x y के। यस, ठीक है। और कोई बच्चा, कोई भी ले सकते हो, कोई भी। कल समझाया था अलीशा, कल जो समझाया था वही है ये। x की अगर वैल्यू 0 ले रहे हो तो y क्या आएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 में अगर x को हम 0 पुट कर दें तो क्या बचा, 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6/2, 3 आ गई वैल्यू। जब इस तरह से, हाँ, इस तरह से 4 वैल्यूज निकालनी है। हाँ, ये आपने किया हुआ है अनमोल, वेरी गुड, आपको याद है, यही कल सिखाया मैंने बच्चों को। हाँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाया था, वो तो परसों पिछले लेक्चर में था ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कल इनको सिखाया था बच्चों को, यही प्लॉटिंग करनी है और वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। मुझे याद नहीं था कि मैं करवा चुकी हूँ, करवाया था, ओके। अच्छा चलो अनमोल, आज आप आए हो तो आपसे मैं पूछ लेती हूँ, आपने कभी ग्राफ का किया है क्वेश्चन? वैसे मैंने समझाया था वो अलग बात है, अदरवाइज आपके पास ब्रेल में या कहीं पे ग्राफ का कोई ऑप्शन है? क्या आ रहा था? अच्छा, और एक और चीज आती है। हम्म। अच्छा, तो आपको आपको वो करना चाहिए बच्चों को, टच करके आपको, हाँ, आपको सबको ग्राफ तो समझ आ गया ना क्या चीज होती है, ये तो समझ आ गया होगा, है ना। और अनमोल एक और चीज भी थी, वो डॉट्स डॉट्स आते हैं, वो शायद आपने कभी दिखाया था मुझे, उभरे उभरे डॉट्स होते हैं, वो क्या होता है? आपने दिखाया था, मुझे याद नहीं, या सिंपी ने दिखाया था क्लास में, मुझे याद नहीं है। वो डॉट्स डॉट्स होते हुए क्या, उससे भी आप शायद ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, ओके। और एक चीज मुझे और पूछनी थी, आज मैं सिलेबस ही देख रही थी आप लोगों का, जैसे ज्योमेट्री में कभी आपने पढ़ाई करी है वैसे पिछली क्लासेस में? ज्योमेट्री पढ़े हो आप लोग? हाँ, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ। हरसिमर जैसे आपके स्कूल में सारे ही, अब अब 9th में तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं ज्योमेट्री के, तो आप लोग क्या, फिफ्थ तो मुश्किल नहीं है, फिफ्थ में तो बेटा ओरल ही है, फिफ्थ में 1 डे का ही चैप्टर है, उसमें कुछ खास है ही नहीं। जैसे लाइंस एंड एंगल्स है एक चैप्टर हमारे पास, ट्रायंगल्स का है, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, फिर सर्कल्स। कितने चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हैं। तो हाँ, हाँ, तो मैं अपनी तरफ से करवा सकती हूँ, ये करवाऊँ क्या, या अभी हम फिलहाल ये वाला, ये तो आज हो जाएगा, थोड़ा सा ही रहे, आज या कल हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी या तो इसके बाद हीरोज फॉर्मूला हम कर सकते हैं आराम से, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ये भी कर सकते हैं, ये थोड़ा लंबा है चैप्टर। प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स भी थोड़ा बहुत समझा सकती हूँ मैं यहाँ पे। तो हम ये वाले चैप्टर्स पहले कर लें, ज्योमेट्री को बाद में करें, तब तक स्कूल भी खुल जाएंगे आपके, आप स्कूल से भी पता कर सकते हो, है ना। हाँ, वो ड्रॉ करने होंगे, वो ग्राफ पे होते हैं। तो अनमोल मैंने स्टैटिस्टिक्स भी तो करवाया था पिछले उसमें, और आपको, हाँ, मीन मोड मीडियन तो हो जाते हैं, जो ग्राफ है हिस्टोग्राम और
पाई चार्ट और हिस्टोग्राम, मेरा ख्याल है मैंने करवाया हुआ है पाई चार्ट भी, सर्कल के बीच में एंगल्स, याद आया? तो आपको वो तो सबको मेरे को लगता है समझ आ जाएगा, है ना? हाँ वो तो आ जाएंगे, वो तो कैलकुलेशंस हैं। चलो मैं पहले इनमें से कर लेती हूँ, तब तक आप स्कूल से कंफर्म भी कर लेना कि कोई चैप्टर्स कट तो नहीं होने वाले, इसमें कट होने वाले तो हम नहीं करेंगे, मैं उसकी वैसे ही आपको जनरल नॉलेज दे दूंगी। हाँ 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 अश्विनी सर हैं अभी भी। हरसिमर आप पूछना बेटा जब ये स्कूल खुलेगा ना। अच्छा ठीक है, उनसे पूछना कि 9th के सिलेबस में हमारे कोई चैप्टर्स कट करवाते हो आप या सारे ही करवाओगे, बस ऐसे पूछ लेना। तो अगर कहेंगे कि कुछ चैप्टर्स हम कट करवाते हैं, टोटली कट करवाते हैं, तो उनके बारे में पूछ लेना उनसे। बाकी टाइम हुआ तो मैं आप लोगों को वैसे करवा दूंगी, नॉलेज के लिए जितना भी समझ आएगा उतना करवा दूंगी, ठीक है? लेकिन हाँ ग्राफ पूछ लेना। दिल्ली के क्या मैथ्स के टीचर्स के साथ है कांटेक्ट? अच्छा। स्पेशल स्कूल्स में है वो भी। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, उनसे पूछ सकते हो ग्राफ का। और ये अश्विनी सर से तो पक्का ही पता चल जाएगा क्योंकि वो तो पढ़ा ही रहे हैं वहाँ, मुझे पता है उनका, मैंने नाम सुना हुआ है। तो हाँ मैं मिली नहीं हुई हूँ, नाम सुना हुआ है अश्विनी। ठीक है, चलो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं जो हम कर रहे हैं अभी। ये तो इजी है टॉपिक्स, ये तो समझ आ रहे हैं आराम से आपको, है ना? कोऑर्डिनेट सिस्टम भी अगर आपको समझ आ गया तो आप ज्योमेट्री भी मेरे ख्याल से कर पाओगे, ऐसा कोई मुश्किल नहीं लगेगा। हाँ हाँ। हाँ क्योंकि थोड़ा सा तो आपके जैसे वो मैं केमिस्ट्री की बुक में भी थोड़े से हैं, फिगर्स हैं, डायग्राम्स हैं बीच में, उसमें भी ऐसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम उसमें भी यूज हुआ है अनमोल। कल ही किया मैंने रिकॉर्ड, उसमें आ रहा था कि वो तभी शो होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शो करके उसके अंदर ग्राफ, उसका टेम्परेचर का ग्राफ शो करना जैसे। तो ये ग्राफ्स जो है ये साइंस में भी यूज होने वाली चीजें हैं। हाँ आप लोग सिलेबस पता कर लो, बाकी मैं कोशिश करूंगी कि सारा कुछ ही मैं करवा दूं आप लोग, अगर क्लास चलती रही हमारी तो। ये हमने इसके हाँ 4 सॉल्यूशंस दिए थे निकालने के लिए, एक ही बच्चे ने बताए हैं, बाकी बच्चों का x+2y=6, x की -6। ओके, तो फिर y की क्या होगी, आप लगा सकते हो। x की -6 लगाओ तो y की वैल्यू क्या आएगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग, मे बी नहीं पक्का, निकाल लो वैल्यू। अगर आपने अगर आपने -6 लिया और y की -2, तो माइनस प्लस -4 हो गया, -6 और -4 तो -10 होगा, 6 के इक्वल रहा ही नहीं। आप वैल्यू लगा के y की वैल्यू निकालो ना। x को आपने -6 लिया, अब x उधर चला जाएगा, 6 माइनस एक्स, 6 -6 ली थी ना तो 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 6 और 6 12 हो गया। अब 2 उधर जाके 12 से डिवाइड होगा तो y की वैल्यू 6 आएगी। अरे आपने x और y की वैल्यू निकालनी है, एक दो का क्या। आपने x की वैल्यू अपने हिसाब से कोई भी ले लेनी है और उस वैल्यू को लगा के फिर y की वैल्यू निकालनी है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप कहते हो ना मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। चलो x को 0 लो तो y क्या आया बताते जाओ आप लोग। x को 0 ले लो। यस, अगर हम x को, यस, नहीं x अगर 2 लेंगे तो 2 उधर जाके 6 से माइनस हुआ, 4 आ गया, 4/2, 4/2 करो तो 2 ही आ जाएगा ना y। हाँ हाँ कर सकते हैं हम, फिर भी अनमोल हम लोग ना 3 4 वैल्यूज निकाल लेते हैं, क्योंकि फिर हमें ना पता चल जाता है कि हमारी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, जैसे अभी बच्चे कर रहे हैं। एक मिनट, हम 4 वैल्यूज इसलिए निकालते हैं अनमोल, क्योंकि अगर हमने 2 वैल्यूज निकाली, मान लो एक वैल्यू गलत है, तो वो हमारा ग्राफ सारा गलत हो जाएगा ना। अगर हमने 4 वैल्यूज निकाली है, हमने 4 वैल्यूज को प्लॉट किया, अगर लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है इसका मतलब हमारी कोई वैल्यू गलत है। तो वो थोड़ा सेफ साइड होने के लिए हम 4 पॉइंट्स ले लेते हैं, कई बार 2 पॉइंट लेते हैं वो बिल्कुल ही पास पास आते हैं, तो वो लाइन ढंग की दिखती भी नहीं है, ऐसा भी होता है, इसलिए हम 4 वैल्यूज मिनिमम ले ही लेते हैं। हाँ अलीशा क्या बोल रहे हैं, अब आप बोलो कैसे 4 कैसे आएगा। हाँ यस। देखो, ऐसे केस में आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, 2y, ये हमारी इक्वेशन थी ना, x+2y=6, है ना? तो हमने y की वैल्यूज निकालनी है और x की मान के चलनी, ऐसा है ना? तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, या ये हमें सिंपल है कि x=6 - 2y, ठीक है? इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x=6 - 2y। अब हम y की डिफरेंट वैल्यूज ले लेते हैं,
अब हमारी कैलकुलेशन और भी इजी होने वाली है, जो मैं आपको बता रही हूँ। हमने जैसे x के साथ कोई वेरिएबल वो कोफिशिएंट है ही नहीं, x इजी है, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y, ये इक्वेशन बना ले। अब हम y की वैल्यूज लेते हैं। अगर हम y को 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या बन गई, 6 माइनस 0 6 आ गई, तो x आ गया 6। अगर हम y को 1 लेते हैं तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1 इज 2, 6 माइनस 2 इज 4, तो x अगर 4 हो गया, ये y अगर हमने 1 लिया तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, फिर से y की वैल्यू 3 ले लो, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 3 जार 6, 6 माइनस 6 इज 0, तो हमारा y की वैल्यू जब 3 है तो x की वैल्यू आ गई 0। इसी तरह से अगर y की वैल्यू और क्या ले सकते हैं, 4, या y की वैल्यू 2 नहीं ली थी मैंने, y इक्वल टू 2 लेते हो तो 6 माइनस 2 2 जार 4, 6 माइनस 4 इज 2, तो x भी 2 आ गया, y भी 2, ये आ गई 4 वैल्यूज। ये कैलकुलेशन ज्यादा इजी है ना? अब ज्यादा इजी हो गया ना। अब y, अलीशा अब आपको समझ आ गया? हमने इक्वेशन को सिंपल कर लिया, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y कर लिया, और अब y की वैल्यूज मान के चलो और x की वैल्यू निकालते चलो। अगर y 0 है तो x इज, ये कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, 6 माइनस 2y, फ्रैक्शन में भी नहीं कुछ आएगा। पहले हम x को सपोज कर रहे थे तो हमारे पॉइंट्स में भी आ रहे थे नंबर, अब हमारी कैलकुलेशन भी इजी हो गई, है ना? अलीशा आप समझ आ गया आपको? ठीक है, चलो इसी टाइप की हम कल और प्रैक्टिस करेंगे और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय बाय। और सब बच्चे, थैंक यू। सब बच्चे टाइम पे आया करो, लेट ना किया करो, क्योंकि आप लेट आते हो तो मिस हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके।